पति की मौत के बाद एक पत्नी को इतना ज़्यादा ससुराल वालों की तरफ से टॉर्चर किया जाता है कि उसको एक घर भी नहीं है रहने को, ना तो उसके मायके में ना ही उसके ससुराल में, पड़ोसियों के घर पे उसको रहना पड़ रहा है। राम राम जी, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल हरियाणवी संस्कृति में। आज की जो वीडियो है वो एक ऐसी बहू के ऊपर है जो कि पड़ोसियों के घर में रहने को मजबूर हो रही है। पूरा जो मामला क्या है एक बार उसको सुनो। रजनी नाम की एक लड़की जिसकी 10 साल पहले राम राय बहन में शादी हो जाती है, टिट्टोखेड़ी गांव की वो जो है बेटी है। मतलब कि अच्छा पूरा भाई मतलब तगड़ी फैमिली थी, जिस मतलब जहाँ पे उसकी शादी हुई थी सरपंच वगैरह थे घर कुणबे में, मतलब कि गांव के जो सरपंच हैं उनके घर कुणबे में कहीं शादी हुई थी। लड़के के 15 किल्ले थे जब उसकी शादी करी गई, उस टाइम पे 15 किल्ले देखे थे लड़के के। और भाई अच्छा जो है भाई काम धंधा बढ़िया था बिल्कुल। शादी हो जाती है तो भाई उस 10 साल के अंदर उसको एक लड़की पैदा होती है, और जो लड़की होती है वो 3 दिन के बाद उसको सांस में कोई दिक्कत थी, इस वजह से वो मतलब चली जाती है, 3 दिन के बाद ही हट जाती है। उसके बाद फिर उसे एक गुड़िया होती है जो कि अभी हाल फिलहाल उसके पास है, 5 साल की वो जो गुड़िया है। उसके बाद उसकी जो सांस है वो IVF के द्वारा उसका इलाज करवाती है कि भाई एक लड़का हो जाएगा, इसलिए तो भाई करवाती है। तो फिर बीच में उसका चेकअप कराया जाता है नींद की गोलियां देकर, मतलब कि लड़की की मर्जी के विरुद्ध जाकर उसका चेकअप कराया जाता है। और चेकअप में पता चलता है कि भाई बेटी थी, वो भी ट्विंस यानी कि जुड़वा। तो फिर से नींद की गोलियां देके उसका जो है अबॉर्शन करवा देती है, उसकी जो वो सांस थी वो, क्योंकि भाई वो चाहती थी कि बेटा हो जाए, भाई उसका जो वंश है वो चल जाए और जो 15 किल्ले हैं वो भी उसके नाम हो जाए, भाई जो वारिस पैदा होगा। तो इसलिए वो अबॉर्शन करवा देती है। फिर से मतलब कि IVF के द्वारा भाई दोबारा से IVF करवाती है वो सासू कि भाई लड़का हो जाए। तो जो उस जो बहू थी उसकी एक ननंद थी जो कि कनाडा में रहती थी, और उसकी ननंद की भी वही शादी को 5-6 साल मतलब हो चुके थे। और जो ननंद थी वो थी लोभी और लालची, मतलब कि भाई के जो 15 किल्ले थे उस पर उसकी नज़र टिकी हुई थी। और जो वो लड़का था यानी रजनी का जो पति था वो था नशे पते का आदी, लीवर उसका बिल्कुल डैमेज हो गया था और अभी 2 साल पहले उसकी डेथ हो गई। तो डेथ होने के बाद होता क्या है कि जो रजनी है उसको धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया जाता है उस ननंद और उस सासू के द्वारा। तो रजनी जो बता रही है कि भाई जो उसकी ननंद थी कनाडा में रहती थी वो कभी भी नहीं आती थी, ना ही तो अपने भाई का हालचाल पूछने आई, भाई उसकी तबीयत जितने दिनों से डाउन चल रही थी, उसका लीवर डैमेज था, ना ही भाई जब उसकी डेथ हुई जब वो दाग पे भी आई, ना ही बाद में 13वीं वगैरह पे वो कभी नहीं आई। सिर्फ और सिर्फ भाई के मरने के बाद काफ़ी टाइम बाद आई है वो, और आते ही जो बहू है उसको घर से बाहर निकाल दिया, यानी कि अपनी भाभी को रजनी को। और जो उसकी बेटी है 5 साल की उसको वो छीन रही हैं, उसकी सासू भी और उसकी ननद भी। और जो है उसकी जो सासू है वो अपनी बेटी का पूरा सपोर्ट कर रही है, अपनी बहू का साथ ना देके, क्योंकि सोच रही है कि भाई बेटा तो तेरा मर गया और पोती को तुम रख लो, और ये बहू जो है ये अब कहीं जिए मरे कुछ करे। तो भाई एक दिन होता क्या है कि कनाडा से वो जो है आती है और अपनी भाभी को घर से बाहर निकाल देती है। तो भी जो पंचायत वगैरह करती है वो बहू किसी तरह फिर से उसको घर में एंट्री मिल जाती है दोबारा। तो 2-3 दिन के बाद फिर से वो कनाडा से आती है और इतनी बुरी तरीके से उसकी पिटाई करती है कि भाई वो अधमरी हो जाती है, और घर से उसको बाहर फेंक देते हैं। भाई कोई भला आदमी आस पड़ोस का उठा के उसको हॉस्पिटल में ले जाता है, और भाई वो जो पड़ोसी उसका सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी इतनी बड़ी बड़ी धमकियां मिल रही हैं कि भाई तुमने अगर इसको सहारा दिया, अपने घर में रखा या कुछ भी करा तो तुम्हें भी मार देंगे। मतलब कि उस बहू के साथ इतने वैर विरोध बांध रखे हैं कि भाई कोई भी उसका सपोर्ट करे तो उस इंसान को भी टारगेट किया जा रहा है।
रजनी बता रही है कि भाई 9 गांव की जो है पंचायत की गई, उस पंचायत में भाई ये फैसला लिया गया कि 15 लाख रुपए इस बहू को दो और फैसला कर दो, और जो उसकी बेटी है 5 साल की वो भाई उसकी सासू और ननंद के पास रहेगी। और इस बात को मानने से रजनी ने जो है साफ इनकार कर दिया। और जिस घर में उसकी शादी हो रखी है उस घर परिवार में कुंबे में जो है सरपंच वगैरह मतलब हैं, जो सरपंच है वो भी उसके घर कुंबे में ही आता है। तो इसलिए जो उसकी ननंद है वो पूरा दोष जमा रही है, कह रही है मैं तो कनाडा में बैठी 20-20 लाख रुपए कमा रही हूँ, भाई कहीं कोर्टों में थाने में तू जाएगी ना तो पैसे फेंक के मारूंगी, तेरी कोई नहीं सुनेगा, हर जगह मेरी ही चलेगी। मतलब कि इतनी अगर वो पैसे वाली है तो फिर उन 15 किलो के ऊपर क्यों अपना कब्जा जमाने की सोच रही है, एक बात सोचने लायक है। भाई इतनी ही अगर उसके पास पैसा प्रॉपर्टी नाम है तो वो उस अपनी भाभी को देख के क्यों खुश नहीं है, उसकी मारी इतनी क्यों भाई वो हो रही है। एक सासू जो कि कभी खुद एक बेटी थी, किसी के घर की बहू बनी, उसको फिर खुद एक बेटी हुई, उसकी भी शादी हो रही है, अब उसके बाद बहू आई, बहू को भी एक बेटी है, ये सारे खुद के अपने घर वाले ही लोग आग लगा रहे हैं। मतलब कि खुद एक बेटी होके, मतलब एक बेटी की माँ होके बहू से उसकी बेटी को छीन रही है और बहू को कह रही है तू बाढ़ में जा, कहीं जी कहीं मर कुछ कर। तो आज उस बहू की हालत ये है, वो बता रही है कि कोर्ट तो हम गए नहीं है, बाकी डीएसपी एसपी भाई सभी मतलब जो ऊंची पोस्ट वाले हैं वहाँ के हमने चक्कर काट लिए हैं, लेकिन भाई कुछ भी सॉल्यूशन निकल के नहीं आ रहा है। इसलिए वो सोशल मीडिया पे इंटरव्यू दे रही है कि भाई कहीं से कुछ भी हो जाए और उसको रहने के लिए भाई एक छत मिल जाए। अब वो पड़ोसियों के घर में बैठी है और वहीं से ये इंटरव्यू के द्वारा अपनी सारी बातें बता रही है। तो आपकी इस पूरी घटना के बारे में जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय बालाजी, जय श्री राम।